तो आम आदमी पार्टी की लेडी सिंघम, अच्छा लेडी सिंघम का नाम जिन्होंने दिया था, अब वो सोच रहे होंगे साहब क्या नाम दे दिया मैंने, वो तो मेरे ही पीछे पड़ गई हैं। नाम दिया गया था स्वाति मालीवाल जी को। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है और इस वक्त क्या चल रहा है कि बिना वीजा पासपोर्ट के लंदन पेरिस की सैर करा रही हैं रोज आपको। खास मेहमान आज न्यूज 18 इंडिया पर स्वाति मालीवाल जी हैं। स्वाति जी बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूं, पहले तो यही जो सिक्योरिटी वापस ली गई है आज पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो वापस ली गई है, उस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है और ये पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी वापस लेकर उनको जान से मारने की साजिश है, जो सिक्योरिटी वापस ली गई है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग ये कस्में और वादे खाकर आए थे कि जब हम सरकार में आएंगे ना तो हम कोई बड़ा घर लेंगे, ना हम कोई बड़ी गाड़ियां लेंगे और ना ही हम कोई सिक्योरिटी लेंगे, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं कि हमें ऑलरेडी दिल्ली पुलिस से सिक्योरिटी मिली हुई है लेकिन पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी हमको चाहिए। तो ये जो पंजाब है, जो ऑलरेडी एक बॉर्डर स्टेट है, एक लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे प्रॉब्लम है, उसकी सिक्योरिटी को ये क्यों यूज करना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस जब सिक्योरिटी दे रही है, प्रॉपर सिक्योरिटी है। दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है उनको। देखिए ऐसे तो इनको किसी पे भी भरोसा नहीं है, इनको तो अपनों पे भी भरोसा नहीं है और दूसरों पे भी भरोसा नहीं है। एक सवाल और बनता है क्योंकि विभव कुमार जिसने मुझे बेरहमी से घसीट के अरविंद केजरीवाल जी के घर में उनके ड्राइंग रूम में पीटा, उसको पंजाब सरकार Z+ सिक्योरिटी दे रही है। मैं तो ये मांग करूंगी कि उसकी भी Z+ सिक्योरिटी वापस होनी चाहिए। ऐसा उसने क्या बड़ा काम किया है कि उसको भगवंत मान जी का चीफ एडवाइजर अपॉइंट हुआ है, उसको इतनी सैलरी मिल रही है कि किसी कैबिनेट मिनिस्टर को भी नहीं मिलती। और Z+ सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं? उसका मतलब यह है कि 70 पुलिस कमांडोज विभव कुमार के साथ राउंड द क्लॉक रहेंगे उसकी सिक्योरिटी में। 7 गाड़ियां चलेंगी, फैंसी कार्स, बुलेट प्रूफ कार्स, उसमें फायर ब्रिगेड भी होगी, उसमें एम्बुलेंस भी होगी और ये सब कुछ सिर्फ विभव को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी जिसने आप ही की महिला MP को आप ही के घर में इतनी बुरी तरीके से पीटा, उसको इतना क्यों बचाया जा रहा है और उसको इतना क्यों प्रमोट किया जा रहा है? आज तो आपने ये भी बयान दे दिया शायद कि केजरीवाल थे मेरे पर जो अटैक हुआ उसके पीछे। जी बिल्कुल, मैं ऐसा क्यों नहीं मानूंगी। कैसे? देखिए मैं उनके साथ 2006 से काम कर रही हूं। जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना उन्हीं के घर में घटी, मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, मैं दया की भीख मांगती रही कि प्लीज मुझे आके बचा लो कोई। किसी ने मुझे नहीं बचाया। लेकिन फिर भी जब मैं FIR लिख रही थी तो मैंने उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, 1 या 2% ही सही, कि मैं उनके साथ 2006 से काम कर रही हूं, तो हो सकता है कि कोई साजिश हो गई हो और उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, जैसे ही मैंने अपनी FIR दर्ज करी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी मशीनरी उतार दी। पहले मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, फिर इस देश के सबसे बड़े वकीलों की जो बहुत महंगे हैं उनकी फौज लगाई गई विभव को बचाने के लिए, फिर उसको हर तरीके के ऐशो आराम और कंफर्ट्स और सरकारी पोजीशंस दी गई। एंड विभव कुमार वही आदमी है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गुंडा है, इसको कोई सरकारी पोजीशन नहीं दी जानी चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट की बेल की रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करते हुए उसको इस तरीके का ऐशो आराम दिया गया। और ये भी छोड़ दीजिए, ND गुप्ता जी जो हमारे वरिष्ठ MP हैं, सबसे सीनियर हमारे MP हैं, बुजुर्ग हैं, उनका घर जो सरकारी घर है जो MP के तौर पे उन्हें मिला हुआ है, वो घर, उस कोठी को खाली करवाया गया है और उसमें अब विभव इल्लीगली रह रहा है। तो मैं कैसे ना मानूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ही मुझे पिटवाया है, क्योंकि विभव तो एक मामूली गुंडा है। एक मामूली गुंडे को आप इतना क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप उसको इतने बड़े बड़े ऐशो आराम क्यों दे रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये डरते हो कि अगर विभव कुमार ने अपना मुंह खोल दिया तो इस देश को वो बता देगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे पिटवाया। दो चीजें, मतलब क्या विभव अरविंद केजरीवाल जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपकी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया। ये आपने जो कहा अभी, यू ब्लेमिंग डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल ex-CM, नंबर 1। नंबर 2, क्या विभव ब्लैकमेल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आप ये कह रहे हैं?
मैं ये कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत डरे हुए हैं। पूरे देश ने देखा कि जैसे ही स्वाति मालीवाल का नाम लिया गया, अरविंद केजरीवाल जी कांपने लगे, वो माइक इधर उधर करने लगे। अभी तक उन्होंने सबके सामने आकर मेरे ऊपर कोई बात नहीं करी है। तो मैं उनको ओपन चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर हिम्मत है ना तो सामने आओ, यहीं पे बैठकर आपका भी लाइव नार्को टेस्ट हो, मेरा भी लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, दोनों टेस्ट कराते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं करा, मेरे में पूरी हिम्मत है कि मैं लाइव टेस्ट कराने को तैयार हूं। क्या आप में हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ और इस देश को बताओ कि मुझे क्यों पीटा गया। क्योंकि ये सवाल ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा स्वाति, क्योंकि विमेंस सिक्योरिटी इन इलेक्शंस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अब अभी रमेश भिदुड़ी का एक बयान आया, उसके बाद आम आदमी पार्टी तो विमेंस सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा इशू बना रही है। आप कुछ अलग ही कहानी बता रही हैं। सीएम भी एक फीमेल को बनाया गया, आतिशी जी को महिला, मतलब वो महिला, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सारी चीजें विमेंस सिक्योरिटी आम आदमी पार्टी की इशू बना रही है, लेकिन आप कुछ और कहानी सुना रही है। देखिए, आतिशी मारलेना जी को तो अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कह रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है, कि ये तो टेम्पररी सीएम है। तो वो उनको एक पपेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मैसेज उनको बड़ा क्लियर है कि अगर मेरी तरीके से काम नहीं करोगी, जैसा मैं कहूंगा वैसे नहीं करोगी, तो हम तुम्हें कभी भी उठा के यहां से बाहर कर देंगे। जहां तक रमेश भिदुड़ी जी का स्टेटमेंट है, मैं उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है और मुझे लगता है राजनीति में एक प्रचार का स्तर मेंटेन करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि आतिशी मारलेना जी को जब कुछ बोला गया, किसी और ने अपशब्द बोले, तो उनको बहुत रोना आया। वो आई सबके सामने, टीवी के सामने, वो फूट फूट के रोई। लेकिन जब स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल जी के घर में बुरी तरीके से मारा पीटा गया, आतिशी मारलेना जी ने एक बार भी मुझे कॉल करके ये नहीं पूछा कि स्वाति क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको बोला रोज जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठी। हंस हंस के उन्होंने मेरा चरित्र हरण करा, हंस हंस के उन्होंने बोला अरे इसके तो कपड़े नहीं फटे, अरे इसके तो सर नहीं फूटा। तो ये आपदा में अवसर राजनीति में ना ठीक नहीं है। लेकिन फिर आरोप आप पर भी लगते हैं, माफ करिएगा, कि आप बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। मैं सवाल, क्योंकि ये भाई सवाल तो उठते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से हाथ धोकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई हैं। नंबर एक, जो पहले न्याय की लड़ाई थी वो अब राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। जो मैंने शुरुआत में बोला, आप लंदन पेरिस के रोज दर्शन करा रही हैं बिना वीजा पासपोर्ट के, दिल्ली की गली गली आप घूम रही हैं। आपकी जो न्याय की लड़ाई थी वो अब राजनीतिक लड़ाई लड़ गई, शुरू हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है या वो सत्ता से हटता है तो एक बहुत बड़ा रोल आपका होगा। क्या ये लड़ाई कुछ पर्सनल हो गई है, न्याय की लड़ाई से राजनीतिक लड़ाई बन गई है और आप पीछे पड़ गई हैं अब आम आदमी पार्टी के? अब वो जो न्याय की लड़ाई थी वो पॉलिटिकल लड़ाई और स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है। सीधा सा सवाल है। सर, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं काम कर रही, मैं दिल्ली के लिए काम कर रही हूँ। जो आप कह रहे हैं कि मैं लंदन और पेरिस दिखा रही हूँ, मैं बिल्कुल लंदन और पेरिस दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ कि मैं अपने एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठी रहूँ। मैं ज़मीन पे जाती हूँ और लोगों के लिए काम करती हूँ। और अगर आप मेरे दिल्ली महिला आयोग में 9 साल का टेन्योर देखेंगे तो आपने मुझे इसी रूप में देखा होगा। जब मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी मैं स्ट्रीट लाइट्स, टॉयलेट, सड़कें और हर तरीके इंस्पेक्शंस करती थी, और साथ में ऐसी जगहों पे घुस के जहां ट्रैफिकर्स होते हैं, मैंने लड़कियों को हजारों की तादाद में बचाया है। आज दिल्ली के इतने बुरे हाल हैं जो पहले कभी नहीं थे। आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहां जहां मैं जा रही हूं कूड़े के ढेर पड़े हैं। पानी इतना गंदा आ रहा है कि लोगों के घरों में या तो काला पानी आ रहा है या पीला सड़ा हुआ पानी आ रहा है। ऐसा पानी आ रहा है जिसको लोग पी नहीं पा रहे हैं।